मेजॉरिटी ऑफ एडिक्शन अगर आप देखोगे वो अपने किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से कोप अप करने की वजह से एक टेम्पररी रिलीफ लोगों को चाहिए था, उसकी वजह से हो रहा है। जेनेटिक हिस्ट्री है, करंट स्ट्रेस है, अगर ये फैक्टर्स हैं तो हमारे चांसेस ज्यादा हैं। और भी बिहेवियर एडिक्शंस होती हैं जैसे कंपल्सिव शॉपिंग। कुछ नहीं हो रहा है तो एक शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ, इट इज समथिंग व्हिच मेक्स देम फील बेटर। नई नई एडिक्शंस आ रही हैं। क्या कॉस्मेटिक सर्जरी ये एडिक्शन है? हाँ, Plastic surgery has been booming in the past decade. आपने वर्ड सुना वर्कोहॉलिक? दैट इज एन एडिक्शन। Why is it bad? क्या करता है अल्कोहल? ये बिल्कुल वहम है दैट अल्कोहल इज गुड फॉर सेक्स। इट इज एक्चुअली वेरी बैड फॉर सेक्स। शेक्सपियर ने कहा था कि इट increases the desire, decreases the performance. दारू अगर पीते हैं तो क्या होता है ब्रेन में फर्स्ट टाइम जो आपको इतना मजा आता है कि आप फिर और लेना चाहते हो? ब्रेन में the intoxicants produce the pleasure inducing chemicals. So it's a shortcut to pleasure. एक छिपकली होती है ना, कहते हैं लोग जो वो नशा करते हैं कि छिपकली को मार के उसको जला दो, वो जो राख होती है ना उसमें इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं। और लोग करते हैं ये नशे। और लोग करते हैं। किसी ने ये भी कहा है कि जेल्स में छिपकलियां नहीं होती इसलिए। Do you think caffeine addiction is a thing? कैफीन एडिक्शन इज अ रियल थिंग। कैफीन इज अ स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट ड्रग्स भी होती हैं। सो कैफीन बिलोंग्स टू दैट फैमिली। Do you think कि जो भी लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल वो सब एडिक्ट बनेंगे? हमारा पर्पस है कि हम इंडिया के हर कोने तक इंडिया के टॉप लोगों का नॉलेज पहुंचा सकें, उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकें, उन्हें एजुकेट करें और इंस्पायर करें। एंड उस मिशन में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप जितना हमें सब्सक्राइब करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे एंड उतने ही ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले राज शमानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक बेहतर इंसान बन सकें। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। फर्स्ट थिंग कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड मोर देन एक्साइटेड आई थिंक ये मेरे लिए प्रिविलेज है, क्योंकि मेरी टीम ना बहुत एक्साइटेड थी आपको लाने में। एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि हमने ट्विटर देखा आपका। एंड ट्विटर पे आपने आई थिंक थ्रेड लिखा था अबाउट एडिक्शन, और फिर आपने बहुत सारे लिखे, तो वो मेरे लिए एक टाइप का ब्लैक होल बन गया। मैं पढ़ते ही गया, घुसते ही चले गया, एंड वी फेल इन लव एंड वी वर लाइक वी वांट यू। तभी हम आपको इतने टाइम से, आई थिंक मोर देन 6 months हम आपको चेस कर रहे हैं कि प्लीज आप इधर आ जाओ। थैंक यू सो मच। इट वाज सच अ प्लेजर दैट आप आए। थैंक यू। एंड मुझे बहुत सारी बातें करनी, क्योंकि आई टेल यू द इंटेंशन टू बिल्ड दिस पॉडकास्ट। मैंने मेरी लाइफ में एडिक्शंस बहुत क्लोजली देखे। अल्कोहल एडिक्शन मेरी फैमिली में देखा है, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी फैमिलीज रूइन होते हुए देखी है, राइट। नॉट इमीडिएट फैमिली बट आप सीन मेरे रिलेटिव्स को करते हुए देखा है, राइट। आई थिंक उसका ट्रॉमा इतना स्ट्रॉन्ग था कि जिसकी वजह से मैं, मेरे पापा, मेरा भाई कोई भी अल्कोहल नहीं पीता। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो वी हैव सीन इट डिस्टर्बिंग। देन उसके बाद मैंने और भी ड्रग अब्यूज़ देखे हैं, पेन किलर्स देखे हैं, स्लीपिंग पिल्स देखे, तो इतने सारे एडिक्शन डिफरेंट टाइप्स, जिसकी वजह से आसपास की फैमिली इतनी रुइन हुई दैट ये मेरे लिए बहुत क्लोज सब्जेक्ट बन गया। एंड मैंने सोचा कि जब इफ़ आई कैन गेट एन एक्सपर्ट एंड मैं पूरे वर्ल्ड के सामने बात कर सकता हूँ और समझने की कोशिश कर सकता हूँ कि एडिक्शन क्या है, कैसा है, आई थिंक इट बी अ पॉडकास्ट और इन्फॉर्मेशन जो पूरी दुनिया को बहुत हेल्प करेगी। एंड दैट वाज द इंटेंशन टू बिल्ड दिस पॉडकास्ट। सो द इंटेंशन इज, मुझे से सीखना है कि एडिक्शन क्या है, कैसे एडिक्टेड लोगों से डील कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के एडिक्शंस कैसे हैं, और कैसे हम उन एडिक्शन से बच सकते हैं या निकल सकते हैं उनसे बाहर, राइट। सो स्टार्टिंग विद बेसिक्स, मेरे को बताओ कि एडिक्शन होता क्या है? एडिक्शन होता क्या है, ये जानने से पहले लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि लोग कोई भी इंटॉक्सिकेंट वो यूज़ क्यों करते हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स की ये नेचुरल बायोलॉजिकल अर्ज है
दिस इज समथिंग innate in them ठीक है. कि जैसे सोना ज़रूरी है, जैसे खाना ज़रूरी है, जैसे सेक्स ज़रूरी है, वैसे ही कभी कभार once in a while, in a few days और weeks, अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ी देर के लिए आल्टर करना ज़रूरी है. इसके बगैर वो रह नहीं सकते. दिस इज़ नेचुरल. ओके. वो चाहे कैसे भी करें. और दिस हैज़ बीन लाइक आई सेड कॉल्ड द फोर्थ इंस्टिंक्ट आफ्टर दीज थ्री. और ये आपने देखा होगा कि छोटे 2-3 साल के बच्चे होते हैं, टॉडलर्स जो होते हैं, वो कभी कभी मस्ती में आकर ना बेड में बैठा हुआ तो वो अपना ऐसे सर गोल गोल से घुमा के दे गिगल, थोड़ी देर बाद वो गिर जाते हैं चक्कर आके और हंसते हैं. हाँ. आपने ये भी देखा होगा कि यंग गर्ल्स, लड़कियां 15-16 साल की, वो दे प्ले गेम इन पेयर्स. वो ऐसे हाथ क्लैस्प करके दे गो अराउंड एंड राउंड एंड राउंड, उसको फास्ट करती जाती हैं. फुगड़ी बोलते हैं. हाँ, वो पंजाब में किकली बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं, बट इट इज़ अ वेरी कॉमन. बहुत कंट्रीज में है, इंडिया में तो है ही. जब वो स्पीड तेज होती है तो दे श्रीक खुशी में. नो, दिस इज दैट. और दिस इज अ नेचुरल थिंग. ओके. अब ये कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए अब इनमें से दोनों में से कोई ड्रग नहीं है. हाँ. इट इज अ बिहेवियर. या. सो इट इज ईदर ए ड्रग और ए बिहेवियर. इट कैन बी ईदर. अब जैसे हेरोइन एडिक्शन है, वैसे ही गैम्बलिंग एडिक्शन है. गैम्बलिंग में कोई ड्रग नहीं है. दोनों WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में एडिक्शन की लिस्ट में है. एंड नॉट जस्ट गैम्बलिंग, सेक्स एडिक्शन, फूड एडिक्शन, video gaming addiction. Video gaming addiction is again already in the WHO list of addictions. So, अब ये है कि वो कभी कभार की इंटॉक्सिकेशन, वो एडिक्शन कब बनी? So, पहले तो you're telling me कि हर इंसान को ये ज़रूरत ही होती है, क्रेव करते हैं लोग कि थोड़े दिनों बाद, थोड़ी देर के लिए मैं कोई एक दूसरी स्टेट में चले जाऊँ, मेरी नेचुरल नहीं. हाँ. कुछ तरीके का मेरा एस्केप हो या ऑल्टरेशन हो. हाँ. अब वो कहीं से भी आ सकती है. वो इतना सिंपल नहीं जैसे कि हम कहेंगे बोर हो गया आदमी, वो नहीं है. वो क्या? दे नीड टू ऑल्टर दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. मतलब एक किक चाहिए. एक किक चाहिए, डिफरेंट स्टेट ऑफ थिंकिंग, फीलिंग चाहिए. ओके. थोड़ी देर के लिए. और ये हर थोड़े दिन में जरूरत होती है. हर थोड़े दिन में जरूरत होती है. और कितना हेल्दी होता है ये, कितने टाइम में होना चाहिए? सो इट इज नॉर्मल. सो फॉर इट इज नॉर्मल. ओके. कि अब जैसे इवन ड्रग इनटेक या ड्रिंकिंग, बहुत से लोग एक ड्रिंक लेते हैं, हफ्ते में 2 लेते हैं, बाकी दिन काम करते हैं. या देयर आर पीपल हु, अब रिसेंटली ज़्यादा कॉमन हो गया है वीड का. बट देयर मोस्ट पीपल व्हाट दे डू इज, यंगस्टर्स के ऐसे ही कभी कभार. दिस इज जस्ट दैट नॉर्मल थिंग इन द सेंस कि गैम्बलिंग नहीं करी, वो नहीं करा, बियर पी ली, ठीक है. और भी बिहेवियर एडिक्शंस होती हैं, जैसे कंपल्सिव शॉपिंग. कुछ नहीं हो रहा है तो एक शॉपिंग कर लेते हैं. हाँ, उनको अच्छा लगता है कभी कभी, और वो ज़रूरत भी नहीं होती, बस उन चीज़ों मज़ा आ रहा है. कोपिंग मैकेनिज्म. हाँ, इट इज समथिंग विच मेक्स देम फील बेटर, सो दे डू इट. रिस्की गेम्स, बंजी जंपिंग,
You know what bungee एडवेंचर स्पोर्ट्स, आई डू दैट अ लॉट, You do that a lot. लॉट, लाइक सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने में मुझे बहुत मजा आता हाँ, so all adventure sports क्योंकि वो रिस्की होती हैं. है. अगर वो थोड़ी सी रिस्की ना हो ना, फिर नहीं मजा आता. आई लव लिविंग ऑन द एज विद दिस. So that is what an addiction is. That addiction. You are not addict as such. I am saying this is one of those behaviors. If you cannot live without it, Then it becomes even after you have fallen, and people do break their legs and things like that. उसके बाद भी कोई करता है और रुक नहीं सकता है, और then it would be similarly for gambling. कभी कभार दिवाली पे लोग फ्लैश खेलते हैं, ठीक है ना, वो ठीक है. तो लेकिन जो हारे चले जा रहे हैं और फिर भी उसको कि मैं एक बार और खेल के ना जितना हारा हूँ वो भी वापस लाऊंगा और भी जीतूं, तो किस स्टेज पे होता है ये? आदत कब बनती है? हाँ, ये एडिक्शन कब बनती है? एडिक्शन तब बनती है कि जब आप बाकी काम, अपना जो काम है उसकी तरफ से ध्यान हटा के आप यही सब करेंगे. आपकी फैमिली के इंटरेस्ट आपको याद नहीं है, आप यही कर रहे हैं, जो उनको पैसे चाहिए उसकी आप नशा खरीद रहे हैं, और दिन रात आपको वो दिमाग में रहता है. आपका दिमाग उसके बगैर खाली नहीं रहता. कि जो ड्रिंक करते हैं, रोज़ करते हैं, या एडिक्शन है, अल्कोहलिज्म है, उनको ये होता है कि आज तो मैंने पी ली है, कल का क्या होगा, तो फिर कल के बारे में. और वो शराब का तो है, लेकिन वो नमकीन कहाँ है, वो सोडा कहाँ है, और नहीं है तो कहाँ से आएगा. सारी वो ध्यान उनका बाकी चीज़ें छोड़ के. इट इज़ कॉल्ड सेलियंस. द ओनली सेलियंट थिंग टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स, इवन देयर फैमिली एंड देयर हेल्थ, इज दैट हैबिट. देन इट इज़ कॉल्ड एडिक्शन. अब आप watching porn is normal. There's nothing wrong with it. But somebody is watching porn on his work computer. किसी ने देख लिया, सीनियर ने उसको एक बार कहा भाई ये ठीक नहीं, so he apologizes, but फिर वो उससे रोका नहीं गया. उसको दूसरी बार कहा, जब तीसरी बार पकड़ा गया तो उसको नौकरी से निकाल दिया. That is addiction. बट ये कौन सी स्टेज पे आता है? हाउ? क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत लोग करते हैं. कुछ लोग ड्रिंक करते हैं कभी कभी, कुछ लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं कभी कभी, कुछ लोग शॉपिंग करते हैं कभी कभी, कुछ लोग पॉर्न देखते हैं कभी कभी, कुछ लोग वीड लेते हैं, कोकेन लेते हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें लेते हैं, कभी कभी करते हैं. कभी कभी करते हैं. कुछ प्रॉबली वंस इन अ ईयर, वंस इन 6 months, वंस इन अ मंथ, डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट प्लेसेस. वो you can't call them addicted. Absolutely. Right? उनको लत लगना या आदत लगना नहीं बोल सकते. तो normal, कैसे? हाँ, तो ये नॉर्मल एक्सपीरियंस, ये नॉर्मल चीज़ें किसी किसी के लिए आदत क्यों बन जाती है? अगर हमारे जेनेटिक हिस्ट्री है, या हमें करंट स्ट्रेस है, या हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर ये फैक्टर्स हैं तो हमारे चांसेस ज़्यादा हैं कि हम ज़्यादा प्लेजर ड्रिंक से, जो बाकी लोग हफ्ते में एक बार करते हैं या कम करते हैं, उधर ध्यान ज़्यादा चला जाए, और फिर वो धीरे धीरे करके बाकी चीज़ें एक्सक्लूड हो जाती हैं. यही रह जाता फोकस दिन रात का. You know, I was reading and what you said उसके आसपास ही था कि एडिक्शन कैसे होता है. You tell me whether this is true or no. So addiction हमें मोस्टली ऐसा लगता है कि किसी सब्सटेंस की वजह से हो रहा है, कि दारू की वजह से हो रहा है, ड्रग्स की वजह से हो रहा है, वो खुद जाके पीते हैं, खुद जाके नशे करते हैं, इसकी वजह से हो रहा है. बट मेजॉरिटी ऑफ एडिक्शन अगर आप देखोगे तो वो किसी केमिकल या किसी सब्सटेंस से नहीं हो रहा, वो अपने किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से कोप अप करने की वजह से एक टेम्प्रेरी रिलीफ लोगों को चाहिए था, उसकी वजह से हो रहा है. और जब वो एक टेम्प्रेरी रिलीफ करते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि वाह, ओह इसमें तो मज़ा आ गया, क्योंकि बाकी बाहर लाइफ में तो मेरे को सोशल कनेक्शन और दूसरी चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा है. दैन वो मज़ा लेने के लिए बार बार लोग ये करने लग जाते हैं. एंड दैट्स वाई देयर आर मल्टीपल रिसर्चेस जो बोलती हैं कि ऑलमोस्ट ऑल एडिक्ट्स का या तो चाइल्डहुड ट्रॉमा रह चुका है. ऑलमोस्ट ऑल विमेन जो एडिक्ट रहती है उनका या तो कभी सेक्सुअली अब्यूज़ हिस्ट्री रह चुकी होती है, या ऑलमोस्ट ऑल मेन
उनको एक बहुत सीवियर लोनलीनेस या ट्रॉमेटाइज एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरे। सब में नहीं होता, काफ़ी में होता है। मेजॉरिटी ऑफ देम। कईयों में फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कईयों में सिर्फ सिंपल सी बात होती है दैट द पर्सन इज एन इंट्रोवर्ट एंग्शियस पर्सन। वो सोशली उसको बात करने में हिचक होती है ना। अल्कोहल इज अ सोशल लुब्रिकेंट, तो वो जब ड्रिंक कर लेते हैं फिर वो बात कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी चीज़ है। तो दैट इज हाउ इट गेट्स रीइंफोर्स्ड। सो डू यू थिंक दैट कि एडिक्शन आपका जो पेन है जो अंदर ही है, जो आप बता नहीं पा रहे हो किसी को या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए टेम्पररी रिलीफ है? टू सम एक्सटेंट इट इज जस्ट दैट, टू सम एक्सटेंट इट इज अ पॉजिटिव प्लेजर। ओके, पॉजिटिव प्लेजर भी तो है। तो देन डू यू थिंक कि अगर कोई टेम्पररी रिलीफ में जिसको मजा आ रहा है, देन प्रॉब्लम हम में है कि हम इतना अच्छा उनके आसपास सोशल स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे, नॉट द पर्सन हु इज गेटिंग एडिक्टेड? एग्जैक्टली। ये काफ़ी साल पहले 80s में, लेट 80s में एक कनेडियन साइकोलॉजिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ब्रूस अलेक्जेंडर। यस, ब्रूस अलेक्जेंडर। हाँ, उसका नाम था रैट पार्क। रैट पार्क। उसने 2 सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स बनाए थे। एक में उसने एक ही पिंजरे में एक ही चूहा था, जैसे पहले वाला था। दूसरे में कई सारे पिंजरे थे और उनमें चूहे थे, और वो एक दूसरे को ऐसे देख सकते थे, ऊपर नीचे ऐसे। और उनके अंदर जो चूहों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हो सकती हैं, कि रेड बॉल्स थे, लाइट्स चिमटिम करती थी, स्लाइड्स थी, चीज़ था, ऊपर नीचे आने को अच्छा खाना था, जो रेड फूड, बेस्ट ऑफ द रेस्ट रेड फूड। और वो भी था, मॉर्फिन भी थी। ओके, पानी भी था। तो एक रैट पार्क जैसा बना दिया उन्होंने, अम्यूजमेंट पार्क, और एक जगह कुछ भी नहीं। तो फिर उन्होंने देखा कि वो उनको कोई शौक नहीं है मॉर्फिन का। तो वो अपने देयर आर अदर, दिस इज अ प्लेजेंट स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। स्टिमुलेटिंग इज इम्पोर्टेंट, एंड देयर आर अदर रैट्स टू हैंग आउट विद एंड हैव सेक्स विद, सो दे वर नॉट particularly fond of morphine. So what you said just now, that reminded me of this. Because socially stimulating, good jobs का मतलब interesting jobs, stimulating jobs, that is the antidote to addiction for the society. एक तो होता है ना इंडिविजुअल का क्या करना, लार्ज स्केल पे, दिस इज द एंटीडोट टू। लेट्स टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स नाउ, क्योंकि सोसाइटी वी एस्टैब्लिश्ड कि हमें ऐसा लगता है कि लोग जो अडिक्ट हो रहे हैं दूसरी चीज़ों से, बहुत सारे सब्सटेंसेस से, वो इसलिए अडिक्ट नहीं हो रहे हैं कि उनकी चॉइस है, वो इसलिए अडिक्ट हो रहे हैं कि उनके पास सोसाइटी में उन्हें लगता है कि वो फिट नहीं करते, उन्हें लगता है कि बॉन्डिंग नहीं है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर है, उनके लिए अपनी स्टेट ऑल्टर करने के लिए कोई और चीज़ नहीं है। जो आपने बताया कि हर इंसान की एक नीड है कि थोड़ा सा उसको स्टेट ऑल्टर करने के लिए कुछ चाहिए। इट कैन कम फ्रॉम सोशल कनेक्शन, कि वो दोस्तों के साथ घूमता है, पार्टी करता है, साथ में रहता है, बातचीत करता है, उससे आ सकता है, या कोई गेम खेलने से आ सकता है, या शॉपिंग करने से आ सकता है, मल्टीपल चीज़ों से आ सकता है। और वो अगर नहीं मिलता है तो फिर वो किसी अब्यूज़ की तरफ जाता है, राइट? इसका फॉलो अप ऑन दैट एक्सपेरिमेंट, मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, पोर्चुगल ने किया था, आई एम श्योर यू वुड बी नोइंग अबाउट इट। सो पोर्चुगल में ड्रग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इनफैक्ट एक पॉइंट था जहाँ पे 1% ऑफ द पॉपुलेशन हीरोइन एडिक्ट थी। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि यार हमने इतना खर्चा कर दिया, इतनी चीज़ें कर दी, ये ड्रग एडिक्ट्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या करें, इसको रोके कैसे? सो ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी दोनों साथ में मिले और बात करी उन्होंने कि अब एक काम करते हैं, सारे ड्रग्स लीगल कर देते हैं, फिर उनसे जो पैसा इकट्ठा होगा उनसे ही ड्रग एडिक्ट्स को रिलीफ देने के लिए हम सोशल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं।
तो उन्होंने सब ड्रग्स लीगल कर दिए, और फिर जो उससे पैसा इकट्ठा हुआ उससे वो ड्रग एडिक्ट्स को लोन्स देने लगे कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, 50% कम में ले लो, आप लोग हायर करो, जॉब्स क्रिएट करो, जिनको हायर करोगे उनकी 50% सैलरी हम भरेंगे। हर किसी के लिए ड्रग एडिक्ट्स को एक न्यू लाइफ देने के लिए उन्होंने बहुत सारे इंसेंटिव्स और पॉलिसीज़ बनाई और स्टार्ट करा। विद इन 15 ईयर्स उन्होंने देखा कि 50% ड्रॉप हो गया ड्रग एडिक्ट्स में। विद इन 15 ईयर्स उन्होंने देखा कि 90% डेथ्स जो ड्रग एडिक्ट की वजह से होती थी वो कम हो गई, एंड मोर देन 85% HIV केसेस जो ड्रग एडिक्ट्स में होते थे वो कम हो गए। सो द रैट एक्सपेरिमेंट वो प्रूव होता है ह्यूमंस पे भी, सोसाइटी पे भी। पोर्चुगल इज अ लाइव एग्जांपल। Absolutely, I am glad you brought in this Portugal example. Portugal was one of the first countries which dared to do it. हालांकि उन्होंने legalize नहीं किया था. What they did was they decriminalized it. So you think कि drugs को decriminalize कर देना चाहिए? Absolutely. I think that drugs should be not just decriminalized if somebody, not the smugglers, but the users. तो उनको decriminalize करके उनका treatment करना चाहिए. और see the thing is कि इस वक्त इंडिया के जेल्स की 40% कैपेसिटी इज फिल्ड बाय ड्रग ऑफेंसेस, पीपल हु हैव कमिटेड ड्रग ऑफेंसेस, और उनमें से 90% जो हैं वो यूजर्स हैं, दे आर नॉट स्मगलर्स। वो लड़के हैं कि जिन्होंने स्कूटर पे जा रहे हैं कहीं से, वो 2 ग्राम कहीं से खरीद के ला रहे हैं, या 5 ग्राम ला रहे हैं, 2 ग्राम 2 दोस्तों का है, 3 ग्राम उसका है, ऐसे करके। सी द थिंग इज कि जो यूजर्स हैं, आई विल टेल यू द एग्जांपल, कि एक तो ये गलतफहमी है कि कोई भी ड्रग या नशा अगर अवेलेबल है तो उसका मतलब ये है कि वो उससे एडिक्शन फैल जाएगी बहुत लार्ज स्केल पे। ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी है। अब आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में, इंडिया में शराब आसानी से मिलती है ना। तो आप अभी अपने किसी को भी कहें कि लेके आओ, वो 10 मिनट में 4 बोतल हाथ में पकड़ के ले आएगा। यहाँ तो होम डिलीवरी हो जाएगी। होम डिलीवरी भी हो जाएगी, इतनी आसानी से। हाँ। अब इतनी आसानी से मिलती है तो आपका क्या अंदाज़ा है कि कितने % लोग इंडिया में, अगर मैं आपसे पूछूं राज, आपके ख्याल से शराब को यूज़ करते होंगे? ये नहीं कि शराबी हैं, इस्तेमाल करते होंगे। आई वुडंट हैव अ गेस, आई डोंट नो कितने % है। सिर्फ 15%। क्या? सिर्फ 15%। रियली? हाँ, 15% लोग इंडिया में अल्कोहल पीते हैं बस। 85% लोग अल्कोहल नहीं पीते। एक अभी 2019 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की सर्वे हुई थी, नेशनल सर्वे, जिसमें उन्होंने सारी ड्रग्स का सब कुछ किया था, प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। 85% लोगों ने पिछले 1 साल में एक भी ड्रिंक नहीं ली। अब मोस्ट प्रोबेबली वो टीटोटलर्स हैं। 14.6 एक्चुअली, 15 भी नहीं पूरे। तो ये चीज़ का जो अगर खुलेआम मिल रही है तो सब लोग लग जाएंगे पीने, ये गलत है। बिकॉज रिस्पॉन्सिबल यूज इज द नॉर्म। वी डोंट गिव क्रेडिट टू पीपल। मोस्ट पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। कि अल्कोहल जो लोग मस्ती के लिए पीते हैं, कभी कभार प्लेजर के लिए, वर्सेस जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है? और कैसे, कौन सा एक पॉइंट होता है जहाँ पर नाउ यू नो कि आप एक एडिक्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हो? ये वही बात है कि अगर ये आपके काम को अफेक्ट कर रही है और आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप फिर भी पीते हैं। जैसे मैंने वो पॉर्न की एग्जांपल दी थी। आप शराब पी के काम पे जाते हो तो आपको 2 बार रोक डांट पड़ती है, तीसरी पड़ती, चौथी बार निकाल देते हैं आपको। लेकिन जब पहली बार डांट पड़ी आपको नहीं फर्क पड़ा, दैट इज एन इंडिकेटर। दूसरी बार पड़ी तो बिल्कुल ही आप रोके नहीं। सो आपके बीवी से झगड़ा होता है,
और इसकी वजह से होता है क्योंकि आप पी के या तो गुस्सा करते हो या उसको गाली देते हो या वैसे ही उसके साथ बात नहीं करते, आप एक कोने में बैठ के पीते रहते तो, और आपको पता है कि इससे शी इज़ अनहैप्पी एंड माई फैमिली लाइफ इज सफरिंग। बच्चों की तरफ नहीं ध्यान, फीस देनी थी भूल गए, पेरेंट टीचर मीटिंग में गए नहीं क्योंकि उसके ड्रिंकिंग के चक्कर में। तो ये जब चीज़ें हैं, जब यहाँ आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, आपको लिवर प्रॉब्लम हो गया, तो डॉक्टर ने देखा कि अभी शराब बंद करो। आपने सोचा अभी बंद तो नहीं कर सकते, कम कर देते हैं। थोड़े दिन कम करी, एडिक्शन है, फिर लग गए। वो एडिक्शन है जब बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड करके यही मेन चीज़ बन जाए। जो भी इंटॉक्सिकेंट है, चाहे वो बिहेवियर है, चाहे वो जुआ है। बट ये कैसे होता है? क्यों कुछ लोग सिर्फ कभी कभी पीते हैं और क्यों कुछ लोग की आदत बन जाती है? ये वही बात है कि जैसे बीमारी है, ये बीमारी है, इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो अभी हमें पता है वो ये है कि जेनेटिकल हिस्ट्री है, ट्रॉमा है, स्ट्रेस है। इन्हीं की वजह से लोग एडिक्ट बनते हैं। वो वाले बनने उनके चांसेस ज़्यादा। आपने वर्ड सुना है वर्कोहलिक? तो वो क्या होता है? व्हाई इज इट कॉल्ड वर्कोहलिक? इसका वर्क का अल्कोहल से क्या ताल्लुक? क्योंकि वो भी इतना काम करते हैं कि उनकी फैमिली दुखी है, नेग्लेक्टेड है, बच्चों को पढ़ाते वाते नहीं है, वो बच्चों की पीटीए में नहीं जाते हैं वो। मेरा काम है, मेरी मीटिंग है, मेरा वो है। बीवी उनकी दुखी है। सो दैट इज एन एडिक्शन। वो चेंज नहीं कर सकते। डू यू थिंक ये मेंटल प्रॉब्लम है थोड़ी सी? Well, it is an addiction. It's mental problem to that extent कि उनकी फैमिली दुखी है because of their behavior. They can't. The question is they cannot change. That is the whole thing. कि वो मेरे आपकी तरह ऐसा नहीं हो सकता भी काम के टाइम काम किया और बाकी उसको छोड़ो। वो घर में भी काम करते हैं, आते लेट है। ऐसा नहीं कि they are trying to run away from the family. There's nothing wrong with the family. Family is fine. बट उनको ये करना होता है। पर वो उनको ये करना। Okay, coming back to alcohol, I'll come back to this work addiction. I want to talk more on this. Many social reformers, they are very good for the society. Excellent. वो इतनी बड़ी चीजें करते हैं, but some of them are not good for their families. Yeah. This makes sense. I want to talk more on this. पर पहले अल्कोहल वाला टॉपिक खत्म करते हैं। तो अल्कोहल में कुछ लोग जो कभी कभी पीते हैं और कुछ लोग जो एडिक्ट बन जाते हैं, उनके बीच में ट्रांजिशन पीरियड तो होता होगा। ट्रांजिशन पीरियड यही होता है कि जब ट्रांजिशन वार्निंग्स होती हैं। क्या होती है ट्रांजिशन वार्निंग? क्या अर्ली साइंस होते हैं कि ये इंसान एडिक्ट बन सकता है? एक तो ये है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल की बात हो रही है तो ड्रिंकिंग टाइम जो है, पहले सिर्फ काम के बाद पीते थे, फिर आप सैटरडे को पीते थे, फिर सैटरडे संडे हो गया, फिर संडे सुबह भी हो गया, संडे शाम को भी हो गया, और फिर धीरे धीरे करते बाकी दिन की इवनिंग्स भी एक एक करके भरने लग गई। तो फिर वाइफ ने नेचुरली शी फील्स नेग्लेक्टेड। उससे आप बात नहीं करते हो, बात करते हो तो झगड़ा करते हो। और दूसरी बात ये बिल्कुल वहम है दैट अल्कोहल इज गुड फॉर सेक्स। दिस इज समटाइम्स सेड कि इट इज एक्चुअली वेरी बैड फॉर सेक्स, एंड सो द फैमिली लाइफ बिकम्स व्हाई इज इट बैड? क्या करता है अल्कोहल? शेक्सपियर ने कहा था कि इट इंक्रीजेज द डिजायर बट डिक्रीजेज द परफॉर्मेंस। अल्कोहल इंक्रीजेज द डिजायर बट डिक्रीजेज द परफॉर्मेंस। डिजायर इंक्रीज होती है क्योंकि अल्कोहल नॉक्स डाउन द हायर सेंटर। हायर सेंटर्स वो हैं जो हमारे लोअर सेंटर्स को ब्रेक में रखते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो वो हायर सेंटर्स को डिप्रेस कर देती है अल्कोहल। द लोअर सेंटर्स इनहिबिशंस जो खत्म हो जाती है ना। तो क्या करता है बॉडी में अल्कोहल? एंड देन इट कॉजेज इरेक्शन प्रॉब्लम्स। सो
It is bad for sex. सो अल्कोहल से इरेक्शन प्रॉब्लम्स होते हैं? रेगुलर कंजम्पशन से होता है कि दिस इज अ नॉर्मल? Acute effect होता है. Acute effect. नॉट अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट? No. बट और क्या क्या होता है अल्कोहल? लोग व्हाई डू यू थिंक लोग अल्कोहल पीते हैं? व्हाट्स द रूट कॉज? It's the same. क्योंकि ये तो अवेलेबल भी है. It's the same thing. It's the same thing to feel different for a short while. Hopefully to at least in the beginning for a short while, जो कि बाद में बढ़ता जाता है. तो वो that is the main reason. And second is sometimes social reasons के लिए, that is how they start groups में, to feel accepted. Youngsters तो ऐसे करते हैं ना, to feel accepted into a group. या सोशल प्रेशर बहुत सोशल प्रेशर्स होते हैं. अब मिक्स्ड सोशल ग्रुप्स होने लगे हैं तो गर्ल्स अदरवाइज उनमें एडिक्शन बहुत कम है. सब्सटेंस एडिक्शन, उनमें बिहेवियर एडिक्शन. ओके. सब्सटेंस एडिक्शन बहुत कम है, अभी भी कम है. पर जैसे जैसे मिक्स्ड सोशल ग्रुप्स एक्सेप्ट होते जाते हैं तो वो ग्रुप में एक्सेप्टेंस के लिए कि ये तो कुछ नहीं करती है, ये तो बोर करती है बाकियों को, तो यहाँ करता है. तो I face this. हाँ, I faced this too many times in my life. हाँ, I'm sure. क्योंकि मैं अल्कोहल नहीं पीता. हाँ, और क्योंकि मैं नहीं पीता, इट्स लाइक लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि अरे मतलब अल्कोहल नहीं है क्या भाई, क्या प्रॉब्लम है, तुम जी क्यों रहे हो, क्या दिक्कत है तुम्हारी लाइफ में, तुम अल्कोहल नहीं पीते, तुम स्मोक नहीं करते, तुम स्मोक अप नहीं करते, तो व्हाट्स द पॉइंट, मजे क्या करते हो लाइफ में. लाइक इट्स सो मच प्रेशर क्रिएट कराता है कि इट्स लाइक इतना प्योर प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर होता है कि लोग आपको बिलीव कराते हैं कि यार आपकी लाइफ में कुछ मिस कर रहे हो, आप फनी नहीं कर रहे. That's how many youngsters start. That is exactly how many youngsters start. इनफैक्ट आई फील अल्कोहल इकलौता ड्रग है जिसको मना करने के लिए आपको कोई एक्सक्यूज देना पड़ता है. That's true because it's so much accepted socially. Exactly, like it's नहीं पीते हो तो उसकी क्या वजह है? उसका आपको बड़ा रीजन देना पड़ता है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करते. Like it's such a weird thing to do. But I say this, जब मुझसे लोग पूछते हैं और मुझसे बहुत बार लोग पूछते हैं तुझे एम्बैरेस नहीं फील होता तू अगर अल्कोहल नहीं पीता है तो पार्टी में, लाइक हाउ कैन यू से नो? जब भी तू नो बोलता है तब तुझे शर्म आनी चाहिए, थोड़ी एम्बैरेसमेंट होनी चाहिए कि कैसे कर रहे हैं इतने सारे लोगों के बीच में, राइट? एंड आई फील माई जस्टिफिकेशन टू दैट इज कि अल्कोहल एक ऐसा क्लास 1 कार्निसोजन है. इट इज दैट लेवल ऑफ, तो इन सिंपल वर्ड इज लाइक सेल्स के साथ वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है मेरी बॉडी में, राइट? वो मेरे ब्रेन मसल्स को बेकार करता है, मेरी इम्यूनिटी सिस्टम बेकार करता है, मेरी स्लीप साइकिल को ख़त्म करता है, मेरे हार्ट मसल स्ट्रेच कर देता है, मेरा ओवरऑल स्लीप साइकिल और रिकवरी में प्रॉब्लम करता है, मेरे इमोशंस को रेगुलेट करने में मेरे को प्रॉब्लम करता है. वो इतनी सारी चीज़ें करता है. सो इट्स लाइक आई शुड नॉट बी एम्बैरेस्ड, आई शुड अफर्म दिस. मेरे को इतने स्ट्रांगली बोलना चाहिए कि यार मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ क्योंकि मैं चूज़ करता हूँ कि मैं लाइफ चूज़ कर रहा हूँ, ना कि कोई ऐसी चीज़ सोशल प्रेशर की वजह से जो मुझे स्लोली कैंसर दे रही है. So it's more of a pride thing than an embarrassment thing. No, But absolutely. Explain the mechanism of any addiction. It is substance abuse का. See, कि दारू अगर पीते हैं तो क्या होता है ब्रेन में फर्स्ट टाइम जो आपको इतना मजा आता है कि आप फिर और लेना चाहते हो? ब्रेन में the intoxicants produce the pleasure inducing chemicals. जैसे डोपामीन. जैसे डोपामीन. ओके. जैसे डोपामीन, एंडोर्फिन्स, जो कि और चीज़ों में से भी पैदा होती हैं. जैसे मैंने कहा हम कुछ चीज़ें करते हैं जो हमें खुशी देती हैं, उससे डोपामीन पैदा होती है, इससे भी होती है, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये रेडीमेड है. सो इट्स अ शॉर्टकट टू प्लेजर. डू यू थिंक there's an explanation? Go ahead, you were saying. No, then this thing gets reinforced. एक बार ली, you felt pleasure, then you want to do it again, you feel pleasure. तो वो reinforce होती जाती है. करते जाओ. बिना मेहनत के मजे कर दे जाओ. Exactly. So shortcut.
Addictions can be very good for the persons with addiction can be very good for the society or they can be very bad for this. क्या डिफरेंस होता है गुड एडिक्शन और बैड एडिक्शन में? जो यही है, इट्स अ सोशली डिफाइंड थिंग, इट्स अ मॉरल थिंग. तो जो अगर उस लोगों का फायदा हो रहा है, चाहे आपके घर वाले फिर भी दुखी हैं, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ गुड एडिक्शन, रादर देन आप अपनी भी सेहत खराब कर रहे हो और स्मगलर्स को भी प्रमोट कर रहे हो. और कभी कभी यंगस्टर्स नशा करके जब उनको विड्रॉल होता है, पैसे नहीं होते हैं, दे कमिट क्राइम्स के रह जाते हैं, औरत की वो बाली खींच ली. सो दैट इज एब्सोल्युटली हॉरिबल एडिक्शन. ओके, सो इट गेट्स कलर्ड. अ मॉरल क्वेश्चन, कलर्ड क्वेश्चन के लिए मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के CEOs हैं. 5,000 10,000 लोगों की कंपनी चलाते हैं और वो कोकेन एडिक्ट हैं. वो सुबह जाते हैं ऑफिस जाके कोकेन की लाइन खींचते हैं और फिर उसके बाद अमेरिका में, और उसके बाद वो काम करते हैं. बट वो उनको कोकेन का जो हिट है उन्हें क्लैरिटी देता है, एनर्जी देता है, और उसकी वजह से वो और कंपनी बड़ी करते आ रहे हैं. और ये पिछले 5 7 10 साल से करते आ रहे हैं. राइट? डू यू थिंक इट्स अ गुड एडिक्शन और बैड एडिक्शन? I don't think anything bad. There is anything bad in that. All addictions are bad because there are diseases. So sooner or later, it will stability नहीं रहती है normally. पर अगर यहाँ तक है तो it's fine. It's fine. Yeah. किसी का क्या नुकसान कर रहे हैं? उनकी और कंपनी बढ़ा ही है. उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, कंपनी बढ़ रही है, लोगों को नौकरी मिल रही है. He is producing something. Then, but according to वर्ल्ड या नॉर्मल लोगों की नज़रों में तो गलत है, ये बैड है क्योंकि वो इलीगल सब्सटेंस यूज़ कर रहा है. इलीगल है, बैड तो नहीं है. वो तो इलीगल तो डिफाइंड बाय द लॉ. कल को आप लॉ चेंज कर दीजिए. अब अमेरिका ने कर ही दिया ना, जो वीड लेते थे वो अब लीगल हो गया वहाँ पे बहुत सी स्टेट्स में. 24 स्टेट्स 50 में से दे हैव लीगलाइज्ड. जैसे शराब मिलती है लाइसेंस्ड आउटलेट्स पे, वैसे कोई स्टैट है, कोई स्टडी है उसके ऊपर कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ वीड? वो कहते हैं फायदा. पिछले साल हिस्ट्री में पहली बार डेली वीड ड्रिंकिंग हैज ओवरटेकन डेली अल्कोहल ड्रिंकिंग. डेली वीड इनटेक हैज ओवरटेकन अल्कोहल डेली ड्रिंकिंग. इज इट गुड और बैड फॉर सोसाइटी? सी, इट इज weed has certain complications if one is aware of that. क्या वीड के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? एक एक्यूट साइकोसिस होती है अगर ज़्यादा वीड लो. एक उसका THC होता है केमिकल, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल वीड में. जैसे शराब में इथाइल अल्कोहल होती है, उसमें THC होता है. अब THC कंटेंट अगर हाई है और अगर आप रोज़ लेते हो और ज़्यादा लेते हो, some of you will get a paranoid psychosis कि शक पड़ने लगता लोगों पे, पीछे कोई आ रहा है, मेरे पीछे देख रहा है, इशारे कर रहे हैं, नुकसान करना चाहते हैं लोग. It is mostly short lasting but terrifying. But it's a terrifying state. Yes. उसके अलावा So I see no addiction as such is going to be good in the long run. It is a question of harm reduction. कि नुकसान किससे कम है. जब हम लीगलाइज की भी बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ओपियम का कोई नुकसान नहीं होता है. ओपियम वो जो खाते हैं वो ज़्यादा अपने आप में रहते हैं और वो अगेन दे डोंट केयर सो मच अबाउट द फैमिली एंड द अदर थिंग्स. बाय एंड लार्ज ओपियम एडिक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, वाइज पीपल. बट एन एडिक्शन इज एडिक्शन. इट टेक्स अवे सो मच ऑफ योर टाइम. बट डोंट यू थिंक कि अगर हर कोई एक इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में रहा, नशे में रहा, तो फिर क्राइम बढ़ेगा? एब्सोल्युटली क्राइम बढ़ता है. क्राइम बढ़ता है क्योंकि डेस्परेशन होती है. पैसे नहीं है नशा खरीदने के, लेकिन अंदर से विड्रॉल हो रहा है. सो आई वाज आस्किंग अबाउट सब्सटेंसेस. तो जैसे अल्कोहल की बात करते हैं, 50% के आसपास जो मर्डर्स होते हैं उसमें या तो कल्प्रिट या विक्टिम अल्कोहल का कोई सब्सटेंस पास होता है. राइट? दिस इज अमेरिका का स्टेट. इंडिया का स्टैट बताता हूँ, 83%
लोगों के घर में, जिसके घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस इसलिए हुआ है क्योंकि वन ऑफ द पार्टनर वाज अल्कोहलिक। 83%। सो हम नॉर्मली कहते हैं ना कि उसको लिवर खराब हो गया और ये हो गई, ये कॉम्प्लिकेशंस बताते हैं। एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस एडिक्शंस की ये भी तो है ना, जो डोमेस्टिक वायलेंस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अल्कोहल। एग्जैक्टली। एंड अदर एडिक्शंस आल्सो। तो अगर लोग एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइव करते हैं शराब पी के, तो सी एक तो नुकसान है खुद को, एक नुकसान है आपको, और सबको वो ऐड करना चाहिए। दैट हैज टू बी एडेड अप। तो आई वाज सेइंग कि अगर अल्कोहल पीने के बाद ये इम्प्लीकेशंस आते हैं, नशे करने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है, घर में मारा पीटी बढ़ती है, मर्डर्स बढ़ते हैं, तो बाकी दूसरे भी और अगर लीगलाइज कर दे तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ नहीं जाएगी। क्योंकि आज अगर 15% लोग हैं जो अल्कोहल पीते हैं, 1-2% होंगे जो दूसरे टाइप का नशा करेंगे, 1-2% होंगे जो दूसरा करेंगे, तो ओवरऑल अगर हम लीगलाइज कर रहे हैं सारे सब्सटेंसेस, देन प्रॉबेबली 20-25% पॉपुलेशन अलग अलग टाइप की नशों पे एडिक्ट होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। द टोटल क्वांटम ऑफ एडिक्शन इन ए सोसाइटी बाय एंड लार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 40 इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनमें शराब नहीं मिलती, क्योंकि मज़हब में लिखा है, कानून में लिखा है, शराब मिलती नहीं है। वहाँ अल्कोहलिक बहुत कम होते हैं, कम होते मिलेगी नहीं। तो इसी हम कहते हैं कि अवेलेबिलिटी से कुछ नहीं होता, पर अवेलेबिलिटी से ये तो होता है कि वो वाला नशा नहीं होता, कम होता जो अवेलेबल नहीं है या इलीगल है। अब पाकिस्तान लीजिए, पाकिस्तान में अल्कोहलिक्स कम है, लेकिन हेरोइन एडिक्शन, पर्टिकुलरली जो अफगानिस्तान के बॉर्डर का पाकिस्तान का एरिया है, उनके शहर, छोटे छोटे कस्बे जो उस बॉर्डर पे हैं, उनके सड़कों के साइड पे और उनके पार्क्स में यूज्ड सिरिंजेस ढेरों पड़ी होती हैं सुबह। That part of Pakistan has one of the highest heroin addiction in the world. In the world. In the world. लेकिन शराब नहीं, वो अल्कोहलिक्स नहीं है। So the total quantum of addiction in a society remains constant. It is like एक सॉफ्ट बैलून होता है ना, यहाँ बच्चे बैलून में पानी भर देते हैं और वो उसको आप यहाँ से प्रेस करो तो वहाँ से तो वो प्रेस हो जाएगा, कहीं और से निकल आएगा। सो द टोटल क्वांटम उतना ही रहता है। तो यू आर टेलिंग मी कि कोई भी नशे ला दो, हाँ, अगर 15% लोगों को नशे में रहना है तो वो कहीं से भी ढूंढ लेंगे, किसी ना किसी से वो कुछ और करने लग जाएंगे। कुछ भी बैन कर दो या कुछ भी बैन लीगलाइज कर दो या इलीगल कर दो। एक छिपकली होती है ना, कहते हैं लोग जो वो नशा करते हैं कि छिपकली को मार के उसको जला दो, वो जो राख होती है ना उसमें इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं। अब उसमें एग्जैक्ट क्या होता है उसकी रिसर्च नहीं हुई, बट देयर आर पेपर्स ऑन दैट कि ऐसा होता है और लोग करते हैं ये नशे, और लोग करते हैं। और इंटरेस्टिंगली किसी ने ये भी कहा है कि जेल्स में छिपकलियाँ नहीं होती इसलिए, क्योंकि जेल्स में दूसरे नशे नहीं मिलती। मुझे नहीं पता कहाँ तक सच है ये, बट देयर इज दिस थिंग कि जेल्स में वो छिपकलियों को मार के जला के खाते हैं क्योंकि नशा नहीं मिलता। नाउ दिस मे बी टोटली ट्रू और अनट्रू, बट द फैक्ट इज कि कुछ ना कुछ लोग ढूंढ लेंगे। सो टेल मी, विमेन, जेंडर में आपने देखा है डिफरेंस कि जेंडर में बहुत डिफरेंस है। जेंडर में बहुत एडिक्शंस कैसे अलग अलग हैं विमेन और मेन के? एडिक्शंस अलग अलग हैं। पहली बात तो ये कि हमारी सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी शुरू से ही वर्ल्ड वाइड पेट्रियार्किकल रही है कि मर्द जाते हैं सुबह, पहले लड़ाई करने जाते थे और अब काम करने जाते हैं दफ्तर में, तो थके हारे टूटे हुए लौटते हैं, तो उनको हक है कि आके शराब पिएं और थोड़ा शोर वोर मचाएं। दैट वाज एक्सेप्टेड, बट वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू स्टे स्टोन सोबर। वो भी सारा दिन काम करती हैं, लेकिन दूसरी वजह ये है कि
ऑल दिस ड्रग्स आर इलीगल, और लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है और शेडी जगह पे जाना पड़ता है, अंधेरी गलियों में, और स्मगलर को मिलना, तो वो औरतों के लिए मुश्किल है। तो इसलिए वो दूसरा ये है कि अभी भी जैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गो, लेकिन बिहेवियरल एडिक्शन जो है वो उतनी ही है। जैसे क्या? उसके लिए उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता ना। तो आप बोल रहे हो कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो लड़के ज़्यादा होते हैं और बिहेवियरल एडिक्ट लड़कियां ज़्यादा होती है। ड्रग एडिक्ट भी लड़के ज़्यादा होते हैं, बिहेवियरल एडिक्शन में वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं, औरतें लड़कियां ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा। क्या है? फूड एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, शॉपिंग, फूड, सेक्स एंड शॉपिंग। और नई नई एडिक्शंस आ रही हैं। क्या? कॉस्मेटिक सर्जरी, ये एडिक्शन है? हाँ, कॉस्मेटिक एडिक्शन, प्लास्टिक सर्जरी इज गेटिंग टू बी एन एडिक्शन। आपको माइकल जैक्सन याद है? या उसका चेहरा याद है? हाँ, आई नो व्हाट यू मीन। या दैट वाज कॉस्मेटिक सर्जरी एडिक्शन। और ये बढ़ता कर करके बिगाड़ लिया था, लेकिन तसल्ली नहीं होती थी। ये बढ़ रहा है। तो अब पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि सेपरेट क्लिनिक, सेपरेट हॉस्पिटल्स हों कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए। वहाँ बर्न्स वाला प्लास्टिक सर्जरी कराने जाए वो नहीं करते, उसके वो सिर्फ कॉस्मेटिक ही करते हैं। डू यू थिंक कि जो भी लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल या टबैको या कोई भी टाइप की एक चीज़ जो मे बी एडिक्शन बन सकती है, वो सब एडिक्ट बनेंगे? नो। तो दारू जो प्लेजर के लिए पीता है वो कभी एडिक्ट नहीं बनेगा? उसमें से बहुत कम बनते हैं। हम देखते हैं लोग अपने, तो कौन लोग एडिक्ट बन सोशल सर्कल में कि बहुत से लोग पीते हैं, सालों से पीते आ रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबली पीते हैं, काम करते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, हफ्ते में 2 बार पीते हैं, 1 बार पीते हैं, लेकिन उनकी सेहत ठीक है, काम ठीक करते हैं, उनकी फैमिलीज खुश है। दैट इज नॉट एडिक्शन। सी 15% लोग ड्रिंक करते हैं, यूजर्स हैं ऑफ अल्कोहल, लेकिन अल्कोहलिक्स तो उसमें से कोई 10 से 20%, 15% होंगे। तो प्रॉबेबली पॉपुलेशन का 1-1.5% होगा। पॉपुलेशन में से प्रॉब्ली 1-1.5% ही होंगे। हाँ, पॉपुलेशन से इतने ही हैं, 2%, इससे ज़्यादा नहीं। कोई इंसान जो नॉर्मल आज पीता है और आपको दिख रहा है कि अब उसके जो साइंस हैं वो एक एडिक्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कि वो पहले 1 महीने में 1 बार पीता था, अब हर हफ्ते पीने लग गया है, पहले हफ्ते में पीता था, अब डेली पीने लग गया है, जो डेली पीता था या पीती थी वो सुबह शाम होने लग गया है। तो आपको अब दिख रहा है प्रोग्रेशन, और आप अगर फैमिली मेम्बर हो या आप दोस्त हो या वेल विशर हो, क्या आप उसे रोक सकते हो एडिक्ट बनने से? कि जिसको एडिक्ट बनना है वो बन के ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। छोड़ देते हैं लोग, छोड़ देते हैं, लेकिन पहली बात तो समझने वाली एडिक्शन में ये है, और अल्कोहल में ख़ास तौर पे, कि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि फला आदमी बहुत शराब पीता था, वो उसको धुत हो जाता था, गिर जाता था, अब उसने छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं पीता, छूता तक नहीं। लेकिन हम ये नहीं सुनते कभी कि फलाना आदमी बहुत शराब पीता था, अब वो कम पीता है। नहीं सुनते ना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। एक्सप्लेन मोर। छोड़ना आसान है, कम करना मुश्किल है। कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अंदर से टेंडेंसी तो वही है ना। वो 2 दिन कम पिएगा, 3 दिन कम पिएगा, धीरे धीरे वेरी क्विकली ही विल कम बैक टू द सेम थिंग। छोड़ सकता है वो। कैसे छोड़ सकता है वो? आप खुद ही सोच ले। कुछ नहीं होता। अगर तकलीफ होती है तो डॉक्टर से कोई दवाई ले ले। नींद नहीं आती है, जब सडनली छोड़ते हैं तो नींद नहीं आती, तो उसकी दवाई ले ले। उसको क्रेविंग होती है, क्रेविंग एंटी क्रेविंग मेडिसिन होती हैं, वो मिलती हैं, डॉक्टर देते हैं, और छोड़ सकता है। कैसे? सिर्फ इलाज से ही नहीं। लोग महात्मा के जाते हैं। हमारे यहाँ पंजाब में है ब्यास, वहाँ डेरा है बहुत बड़ा, मशहूर है, राधा स्वामी। कई फला आदमी बड़ी शराब पीता था, लेकिन वो ब्यास जाके मत्था टेका तो उन्हें बिल्कुल नहीं पीता। मैं जा चुका हूँ, देखा है। हाँ, तो छोड़ते हैं लोग।
कम नहीं कर सकते आप। और क्यों नहीं कम कर सकते? और बिकॉज द एडिक्शन इज, क्योंकि वो टेंडेंसी आप में है, यू आर द सेम पर्सन, यू हैव एन एडिक्टिव पर्सनैलिटी। अब आप जो भी काम करोगे वो वैसे ही दिल लगा के करोगे। वो ब्यास भी दिल लगा के जाएगा, वो बाकियों से ज्यादा पैशनेट पर्सनैलिटी। जो कोकेन है या वीड है या अफीम है, वो सिर्फ पार्टीज में करते हैं, पर वो बोलते हैं कि यार मैं अगली बार नहीं करूंगा, लेकिन फिर दारू पीते हैं। वो बोलते हैं कि यार मैं अगली बार नहीं करूंगा, लेकिन फिर कोकेन करते हैं। वो हर 1 महीने 2 महीने में, भले वो रोज नहीं करते, वो एडिक्टेड नहीं है, बट वो पार्टी में जब होते हैं तब वो रुक नहीं सकते। डू यू थिंक ये लोग एडिक्ट्स हैं? नो, दे आर नॉट एडिक्ट्स। सो फिर वो क्यों नहीं रुक पाते? दे आर कैजुअल यूजर्स। तो फिर वो क्यों नहीं रुक पाते? दे वांट टू हैव प्लेजर। नो, बट दे आल्सो वांट टू स्टॉप। वो सारे well they want to stop because everybody says this is bad and this becomes, and they are right also, और इससे फिर तुम्हारी आदत पक्की हो जाएगी, वो भी बात सही है, और कुछ की हो भी जाती है। तो इसलिए वो छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन अगर वो इतना करते भी हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं, उनकी सेहत को कोई नुकसान नहीं, फिर भी सुबह उठ के टाइम पे काम पे जाते हैं और बच्चों का ख्याल रखते हैं। बट नुकसान तो हो ही रहा है ना सेहत में। तो नहीं, मैं अप टू अ सर्टेन पॉइंट नहीं होता है। मतलब फॉर लॉट ऑफ पीपल, लेट्स से पिकअप अल्कोहल और पिकअप कोकेन, ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। प्रॉब्लमैटिक तब है अगर हैबिट हो। स्पेसिफिकली फॉर विमेन बहुत प्रॉब्लमैटिक है। अगर कोई भी विमेन जो हफ्ते में सिर्फ 3 बार भी ड्रिंक करती है, उसके chances of breast cancer increases by 15%. Yes. And every additional drink increases chances of breast cancer by 10%. Yes, but that is the more you drink. It depends upon the regularity with you drink. If the amount is less, yes, alcohol is one of the most harmful drugs. और अगर शराब ना, इमेजिन करो कि शराब कैप्सूल्स में अगर आती होती या एज इंजेक्शंस आती होती, तो सब लोग कहते हैं ये ड्रग है। अब कोई नहीं कहता ये ड्रग है। रंग बिरंगी बॉटल्स में आती है और मेन्यू में लिखा होता है। सो वो इसलिए उसका वो स्टिग्मा नहीं है, सोशली एक्सेप्टेड है। सो आई वाज आस्किंग, कैन यू स्टॉप? आप किसी को रोक सकते हो एडिक्टेड बनने से? वार्न कर सकते हैं साइकोथेरेपी, काउंसलिंग से, और कई बार लोगों को बात समझ आती है, कुछ तो पता ही होती है खुद को, और कुछ क्योंकि देन देयर आर ट्रिगर्स कि वो आप जब काउंसलिंग होगी तो वो बताएगा कि ऐसी सिचुएशन में मेरा जी करता है, तो यहाँ मैं फिर रोक नहीं पाता हूँ। Then how to avoid those situations, or do something else during that time which is pleasurable. It has to be something pleasurable, otherwise वो substitute नहीं होता। This I'll give you an example. बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। पार्टी में लोग जाके ड्रिंक करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं इधर उधर सोशल प्रेशर में, 1 ड्रिंक से 2 ड्रिंक से, धीरे धीरे फिर जब वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने जाते हैं, फिर जब वो पार्टी में जाते हैं तब पूरे स्लॉश हो जाते हैं। लाइक दे गेट, वो रोज़ नहीं पी रहे, बट वो हफ्ते में 1 बार जा रहे हैं या महीने में 1 बार जा रहे हैं, तब वो इतनी पीते हैं कि वो पूरे गिर जाते हैं, राइट? हैंगओवर हो जाता है, एंड इट्स फन थिंग टू डू। तो आप ये एज अ पार्टनर, हस्बैंड और वाइफ, या फैमिली मेम्बर, या सन और ब्रदर और व्हाटएवर, आप एक फैमिली मेम्बर जैसे ये पैटर्न देख रहे हो कि पहले तो जो मेरा फैमिली मेम्बर था वो 1 ड्रिंक करता था, अब वो 4 करता है, अब वो गिरते हुए आता है। This is a very well known type of right. तो अभी तक ये एडिक्शन नहीं बना है बिकॉज वो इंसान रोज नहीं पी रहा। नहीं, so do you think you should लेकिन stop? हार्मफुल एक होता है रोज पीना और एडिक्ट होना, एक होता है कि अल्कोहल की वजह से प्रॉब्लम में फंस जाना। ऐसे लोग कई बार एक्सीडेंट कर देते हैं, कई बार खुद का एक्सीडेंट हो जाता है या ड्राइविंग में हो जाता है, या कोई और क्राइम है तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है। सो देयर आर कॉम्प्लिकेशंस। द पर्सन इज नॉट येट एडिक्ट, नंबर 1।
सेकेंडली, इंडिया में ये जो आपने बताई है टाइप, ये काफ़ी कॉमन है. दिस इज कॉल्ड एपिसोडिक हैवी ड्रिंकिंग. ज़रूरी नहीं कि अल्कोहलिक्स डेली ड्रिंकर्स हों. ऐसे अल्कोहलिक्स हैं जो बिंज ड्रिंकिंग करते हैं. दे डोंट ड्रिंक फॉर डेज, बट जिस दिन बैठते और जब पीते हैं तो फिर पीते हैं. दैट इज कॉल्ड बिंज ड्रिंकिंग. इंडिया में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वैसे भी ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो पीते हैं तो 4 पैक से कम नहीं पीते, नहीं पीते तो कई दिन नहीं पीते. सो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस. क्या कॉम्प्लिकेशन? उसकी ये है कि यू गेट इनटू ट्रबल, कि आप कहीं गिर गए, आपको चोट लग गई, आपकी वाइफ के साथ आपने झगड़ा कर लिया, तो वो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो अलग हैं. या दोस्त के साथ बदतमीजी कर दी, उस वक्त पता नहीं चलता है जो इतनी पी होती है. तो सो एपिसोडिक हैवी ड्रिंकिंग इज ए different type of alcoholism, which does not necessarily mean कि आप रोज पीते हो, पर उसकी वजह से नुकसान होने शुरू हो गए. All right. And do you think caffeine addiction is a thing? Caffeine addiction is a real thing. क्या होता है caffeine addiction? मतलब क्यों होता है लोगों को? See, caffeine is a chemical जो चाय में भी होता है, कॉफ़ी में भी होता है. कॉफ़ी में थोड़ा ज़्यादा होता है, टी में जो बहुत स्ट्रॉन्ग टीज हैं उनमें ज़्यादा होता है. कैफीन इज अ स्टिमुलेंट. स्टिमुलेंट ड्रग्स भी होती हैं, जैसे एम्फेटामिन्स होती हैं. मैथ एडिक्शन जो सुना होगा आपने, दैट इज अ स्टिमुलेंट. सो कैफीन बिलोंग्स टू दैट फैमिली ऑफ ड्रग्स. सो कैफीन से एक तो फटीग कम हो जाती है, चली जाती है. कैफीन से दूसरा फोकस बढ़ जाता है, कि आप अपना इंटेलेक्चुअल काम बेटर फोकस से कर सकते हो. तो किसी ने पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम है उसका, देर तक जागना है, तो उसके लिए लोग कॉफ़ी पीते हैं. लोग एम्फेटामिन्स भी खाते हैं. दोज आर एडिक्टिंग. कैफीन इज ऑल्सो एडिक्टिंग, हैबिट फॉर्मिंग है. आप चाय पीते हो? नहीं. तो ना कॉफ़ी पीते. अच्छा करते हो. लेकिन जो चाय पीते हैं वो कहते हैं ना, हम कोई नशा नहीं करते हैं. हाँ. चाय पीते हैं सिर्फ. उनको कभी बोलिए कि 3 दिन चाय छोड़ के देखें, उन्होंने कभी नहीं छोड़ी होगी. कि चाय कौन छोड़ता 3 दिन? लेकिन जब वो छोड़ेंगे तो उनको फील होगा कि यॉर्निंग होगी, टायर्डनेस होगी. सो दीज आर हैबिट फॉर्मिंग, लेकिन बहुत कम डिग्री की. So if there is no other bodily harm, or it makes you feel more active, तो इतनी कोई भाग दौड़ उसको टी को छोड़ने में नहीं होनी चाहिए, लेकिन बढ़ानी भी नहीं चाहिए. क्योंकि कॉफ़ी अगर आप 6-7 कप पीते हो तो फिर आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है. ओके. पैल्पिटेशन होने लगे. कितनी कॉफ़ी सेफ है एक दिन में पीना? 2 कप 3 कप, इससे ज़्यादा नहीं. 3 कप कहते हैं. एंड कितनी चाय सेफ है? सेम. या सेम अबाउट 3-4 कप. सो अगर आप 2-3 कप पीते हो एक दिन में तो दैट्स फाइन. और डेली पीते हो तो भी फाइन. डेली पीते हो तो भी फाइन. वो सिर्फ ये है कि आप सडनली छोड़ोगे तो आपको जरूर पता चलेगा. कितने दिन ये विड्रॉल सिम्पटम्स? 5-7 दिन लगते हैं. क्या छोड़ सकते हैं लोग कंप्लीटली? हाँ, छोड़ सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. यू नो, आई हैव सीन कि कॉफ़ी ड्रिंकर्स जो होते हैं, बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था दूध वाली कॉफ़ी पीने से. धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पे है, अब ब्लैक कॉफ़ी पे है. अब वो उठ के सुबह अगर कैफीन पीते नहीं तो उन्हें मज़ा नहीं आता, और वो अब स्ट्रॉन्ग होते हैं. हाँ, टॉलरेंस हो जाती है ना, बॉडी को टॉलरेंस हो जाती है. पहली वाली डोज इफेक्टिव नहीं होती, तो दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस. फॉर ऑल इंटॉक्सिकेंट्स दिस इज अ टॉलरेंस के वो इतनी, और फिर उसके बाद थोड़ी स्टेप अप करनी पड़ती है. तो ये गलत नहीं है? नहीं तो हाँ, ये बियॉन्ड अ सर्टेन डोज इज हार्मफुल. एवरीथिंग इज हार्मफुल. ओके. सो ये सारे हम डिफरेंट एडिक्शंस की बात कर रहे थे. नाउ टेल मी द क्वेश्चन व्हिच इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत इंपॉर्टेंट. एडिक्शन छूटता कैसे? जैसे हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी क्रॉनिक बीमारियां और होती हैं. एडिक्शन भी एक तरह की क्रॉनिक डिजीज़ है जिसका इलाज है, जिसको which can be controlled with treatment, with medicines, with counseling, psychotherapy, but which actually doesn't disappear.
So this is not this is the scientific status of addiction आज की तारीख में, कि रेगुलर फॉलोअप करना पड़ता है, कुछ देर के लिए करना पड़ता है, लेकिन अगर प्रॉपर इलाज हो तो दिस इज ए ट्रीटेबल कंडीशन, ऑल्दो नॉट ए like hypertension or diabetes, it doesn't go away suddenly. बहुत लोग सब्सटेंसेस यूज करते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं टू बिकम मोर क्रिएटिव. करते हैं. डज इट वर्क? For some rare people it works. For artists they say कि हम इतने कलर्स अदरवाइज हम सोच नहीं सकते या ला नहीं सकते. इफ आई इनफैक्ट कुछ मेंटल इलनेसेस ऐसी होती हैं जो विंसेंट वैन गॉग, वन ऑफ द मोस्ट फेमस painters in the world so far, he was mentally ill. He was frankly mentally ill. He had paranoid schizophrenia था या bipolar disorder, उस वक्त पता नहीं, डायग्नोसिस नहीं होते थे. One of these two. उसने एक बार अपना कान काट के भेज दिया था किसी को पार्सल करके. आपको पता है ये बात? नहीं. He was frankly mentally ill, but one of the finest in the world. उस टाइम पे उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं हुई, पैसे भी नहीं मिले. बाद में मिले. सो मेंटल इलनेस, एडिक्शन, क्रिएटिवनेस, इसमें है ओवरलैप. कई लोग साइकेडेलिक्स लेके पेंटिंग करते हैं. डू यू थिंक दैट्स गुड? इट्स नॉट गुड और बैड, फॉर देम इट वर्क्स. साइकेडेलिक्स मतलब क्या? LSD, कैनबिस, भांग, गांजा, एक्सटेसी, ये दे कैन प्रोड्यूस हेलुसिनेशंस. तो ये एडिक्टिव नहीं होता? ये गांजा एडिक्टिंग होता है. सम ऑफ देम आर एडिक्टिंग बट सम ऑफ देम आर नॉट. LSD इज नॉट एडिक्टिंग इन द सेंस कि जितनी हैबिट फॉर्मिंग वो है, वो बाकी ड्रग्स हैं. हार्मफुल हाईएस्ट टू लोएस्ट करो. आई विल नेम मोस्ट कॉमन ड्रग्स और मोस्ट कॉमन सब्सटेंसेस जो लोग यूज करते हैं. ओके, सो कोकेन, अल्कोहल, निकोटीन मतलब स्मोकिंग या टबैको, ओके, weed, अफीम, and pills, which is LSD or MD, let's just say. इसमें दो चीज़ें होती हैं जब हम हार्मफुल स्कोर की बात करते हैं. एक है हार्मफुलनेस टू सेल्फ, एक है हार्मफुलनेस टू सेल्फ एंड अदर्स. सोसाइटी. जब सेल्फ एंड अदर्स हैं तो ये जितनी आपने गिनी है इनमें अल्कोहल सबसे ज़्यादा. इसमें अल्कोहल सबसे ज़्यादा इसका स्कोर है. दिस हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, दिस हैज बीन रिटन बाय एक्सपर्ट्स. अगर सिर्फ हम देखें हार्मफुलनेस टू सेल्फ ओनली, देन इंजेक्टेबल हेरोइन वुड बी द हाईएस्ट, बिकॉज पीपल डाई बिकॉज ऑफ दैट, जस्ट वन इंजेक्शन. बट इसका एक जो साइड और बहुत ही गंदा इफेक्ट है, दैट इज कि ये फैमिली डिस्ट्रॉय करते हैं. ड्रग्स एंड एडिक्शंस फैमिली डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इन मतलब फ्रॉम स्मॉलेस्ट एडिक्शन लाइक शॉपिंग टू हाईएस्ट एडिक्शन लाइक हीरोइन, ये सब फैमिलीज में झगड़े करते हैं, तबाही मरते हैं और परेशानी होती है. सी शॉपिंग से, हाँ, अगर वो शॉपिंग के पीछे पड़ा हुआ कोई बंदा तो yes, this is harmful. There's a report that see, the thing is that we have to work with what is given to us. I hear what you're saying, but दुनिया में there are only relative things. There are no blacks and pure whites. We have to work with gray, and we have to be practical. You know, I have a belief. Tell me if it's a good belief or a bad belief. And मैं liberty ले रहा हूँ to ask you as a psychiatrist, okay? And let's say consider I'm your patient. I'm just coming to you, right? जब भी हमें थोड़ा सा भी पेन होता है या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, सोसाइटी हमें सिखाता है कि escape करो, जाओ पूरी रात भर पिक्चर देख लो, दिमाग मत लगाओ, binge watching, right? स्मोक अ जॉइंट, एकदम तुम घूम हो जाओगे, दारू पी लो, लाइन्स नोट कर लो,
राइट? इधर उधर जाओ, सेक्स कर लो, तुम मल्टीपल चीज़ें करो, हमेशा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही थोड़ा सा पेन होता है, थोड़ी सफरिंग होती है, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो। यही हमें सिखाया जाता है, राइट? एंड आई थिंक दिस इज बैड, बिकॉज हर टाइम फुल टाइम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। थोड़ा सा टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, जैसे ही थोड़ा रिलीफ मिलता है फिर हम उस फीलिंग को, जो हमको पेन हो रहा था, उसको फील नहीं करते और एक टेम्परेरी प्लेजर को चूज करते हैं, एंड देन हम वही चूज करते जाते हैं। एंड दैट इज द स्टार्ट ऑफ एडिक्शन फॉर मी इन लाइफ। अगर मैं उस टाइम पे ये अलाउ करूँ खुद को कि जो भी मेरा पेन है या सफरिंग है, मैं वो फील करूँ, मैं ब्रीथ करूँ, एंड आई जस्ट सिट विथ माई थॉट्स, तो प्रॉब्लली मैं ज़्यादा जल्दी हील होऊंगा। फीलिंग इज हीलिंग rather than distracting myself. Not just sit with your thoughts, talk. बात करिए, किसी से भी बात करिए, जो भी आपको सूटेबल लगे, आपके क्लोज है, फ्रेंड है. This works so well even in patients who are thinking of suicide. उस वक्त अगर उनसे कोई बात कर ले और क्यों करना चाहते हो, क्या हुआ, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, आप डिटेल में वो आपको बताता है, तो आप उसको तसल्ली होती सिर्फ बात करने से ही कि मेरा कोई सुनने वाला है. एंड एज ए प्रिकॉशन व्हाट वी डू इज, इवन आई एम गिविंग यू ए पैरेलल एग्जांपल, तो उसको ये कहते हैं एज ए स्टूडेंट, उसके लिए कोई ये नहीं कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होना जरूरी, कोई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, स्ट्रेंजर भी हो सकता है, कोई सफर में साथ में बैठा भी हो सकता है, कि ये सब उससे बात करके वो आपको बताता है कि आई एम सुसाइडल, मेरा जी करता है कि मैं लटक जाऊं. लास्ट में उससे इतना कहिए कि कैन आई टेक योर फोन नंबर, और दूसरा कैन यू प्लीज प्रॉमिस मी कि जब तक हम दोबारा बात ना करें तुम कुछ नहीं करोगे या करोगी. यू विल बी सरप्राइज्ड, दिस प्रॉमिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज केप्ट. क्यों? क्योंकि उस वक्त ये फीलिंग होती है कि ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जिसमें ऐसे लोग हैं. So let me give a second chance to this world. So talk. So do you feel कि इमोशन को सप्रेस करने की वजह से डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स आते हैं? Suicidal thoughts can dissipate and sometimes go away just because of talking. So is it fair to say that doesn't mean that underlying depression doesn't need to be treated अगर है तो. Fair, but no, I'm saying is it fair to say कि अगर मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स जो मुझे फील हो रहा है वो अलाउ करता हूँ और अपने दोस्तों से शेयर करता हूँ, हर किसी से बात करता हूँ, I'll have less chances of having depression. There are less chances of things bottling up and bursting. There are less chances of you feeling unhappy. Got it. Perfect. Thank you so much. Thank you. I had so many things to talk about and you answered all of them. Thank you so much. It was a pleasure having you, sir. Thank you very much for having me here. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि और कौन से गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट पर, ताकि हम उन्हें लाएं और आप ही के सवाल उनसे पूछें ताकि आपको और भी ज़्यादा वैल्यू मिले. जाने से पहले ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा, उन्हें कुछ लाइफ में सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा. क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है एंड उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता है. सो प्लीज़ ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि उनकी लाइफ में एक बेटर चेंज आएगा. I'll see you next time. Until then, keep figuring out and don't forget to subscribe this channel.